देखो अब अपन को क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान लगाना है इधर। बेसिकली सब्ट्रैक्शन करने के लिए अपन को सबसे पहले तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर आना चाहिए। एडिशन के अपन ने लो पढ़े थे, ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो। वो अगर आते होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे दो वेक्टर है, ध्यान लगाना भाई, ए और बी। पहले सब्ट्रैक्शन करना कैसे वो बता देता हूँ, फिर इसके आगे की बात करेंगे अपन। अब मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ए माइनस बी करके बताओ। ठीक है, ए माइनस बी। तो सबसे पहली बात हम इसको लिखेंगे ऐसे, ए प्लस माइनस ऑफ बी। एक ही बात है, अरे एक ही बात है। तो बेसिकली हम सब्ट्रैक्शन में भी क्या करते हैं, एडिशन ही करते हैं। तो अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो मुझे करना क्या है, ए में क्या जोड़ना है, माइनस बी। ए में क्या ऐड कराना है, माइनस बी। अब थोड़ी सी पुरानी बात याद करो, अगर ये बी है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, अगर ये बी है माइनस बी कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो बेटा अगर ये बी है ना तो आपका माइनस बी ये होगा। बताओ, पहले तो बताओ, ये बात समझ में आई नहीं तुम्हारा, है ना। नेगेटिव बना लिया मैंने उसका। अब ए में क्या ऐड कराना है मुझे, माइनस बी, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मुझे ए माइनस बी मिल जाएगा। अब ऐड कराने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल लो भी हो सकता है और पैरेललोग्राम लो भी हो सकता है। मैं दोनों ही लगा के बता दूं तुम्हें। सपोज अगर मुझे लगाना है ट्राइंगल लो, तो देखो ट्राइंगल लो क्या कहता है, पहला वेक्टर तो एज इट इज ए वाला, और उसमें माइनस बी ऐड कराना है मुझे, तो इसको कहाँ रखूँगा मैं, इसके हेड पे, है ना। दिस इज माइनस बी वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल लो से ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो आर है ये किस किस को जोड़ने पे मिल रहा है, ए को और माइनस बी को, है ना। तो आर इज वॉट, ए प्लस माइनस बी। ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा और कुछ भी नहीं बता रहा, परेशान मत होना। तो आर वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। बताओ ये बात समझ में ही नहीं तुम्हारे, पक्का। ये तो ट्राइंगल लो से किया मैंने। सपोज पैरेललोग्राम लो से करना होता तो भी आ जाता आंसर। ये तो अपना ए वेक्टर, इसमें क्या जोड़ना है, माइनस बी। तो माइनस बी अगर पैरेललोग्राम लो लगा रहा हूँ तो इसको उठा के मैं कहाँ रखूँगा, इसकी टेल पे। तो ये मैंने यहाँ पे जमा दिया, दिस इज माइनस बी वेक्टर। अब इसके बाद बताओ पैरेललोग्राम लो में क्या करते थे हम, एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करेंगे ऐसे, और रिजल्टेंट क्या होगा इसका, डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज आर वेक्टर डियर स्टूडेंट। और ये किस किस को जोड़ा मैंने, ए में क्या जोड़ दिया, माइनस बी। यस, ए में जोड़ दिया मैंने माइनस का बी। तो अल्टीमेटली क्या मिलने वाला, ए माइनस बी। बहुत जगह पर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा वेक्टर का, बहुत जगह पे। जैसे मैं आपको बोलूँ चेंज इन वेलोसिटी निकालो पार्टिकल की, तो चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे डेल्टा वी बराबर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ये ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगी जैसे अपन करते हैं ना, 5 माइनस 2 3 कर दिया आपने, ये वाला काम नहीं होगा वेक्टर में। वेक्टर में तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको बोलूँ कि चेंज इन फोर्स निकालो तो भी आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम निकालो तो फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनका चेंज अगर आपको निकालना है बेटा, तो आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। इसलिए सब्ट्रैक्शन आना तो हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हाल फिलहाल आप ये लिख लो अभी, फिर इस पर और बात करते हैं। अभी काफ़ी ढेर सारी बात बाकी है, लिख लो इसको। अब आगे की बात करते हैं। देखना भाई, हमें इन दो वेक्टर को जमाना तो आ गया, बट अब इसका सॉल्यूशन भी तो देख लें कैसे करना है। एक बात बताना बेटा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अगर मैं आपको बोलूँ कि इनको ऐड कराओ तो पैरेललोग्राम लो से आप ऐसा वेक्टर बना लेंगे, तैयार। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
2ab cos थीटा। क्या भाई ठीक है क्या? इसमें ये चीज़ क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ तुमसे, तो ये a प्लस बी निकाला था बेसिकली अपन ने, क्या निकाला था? a प्लस बी। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम तो a माइनस बी निकालो सेम फोटो में, तो करना क्या पड़ेगा देखना, इसको तो मैं कर रहा हूँ रब, थोड़ा सा ध्यान लगाना, आ जाएगा समझ। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि आप तुम मुझे निकाल के बताओ a माइनस बी। अपन ने तरीका भी अभी सीख लिया, a में क्या जोड़ना पड़ेगा? माइनस का b, है ना। चलो भाई, अगर ये b है तो माइनस b कैसा हो जाएगा? उल्टा। तो ये ऐसा है ना, तो इसको पलट के ऐसा कर दूं क्या? देखो तो, और ऐसा करूंगा तो टेल टू टेल भी आ जाएगी। अरे आएगी नहीं आएगी? आएगी। डॉटेड लाइन से बनाया था मुझे। ये बेटा b है ना, तो ये माइनस b हो गया आपका। बोलो भाई ठीक है क्या? है ना। अब मुझे a में क्या जोड़ना है? माइनस b। चलो मैं तो यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला तो यही है अपने पास, और कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है, फॉर्मूला यही है। लेकिन अब a और b के बीच का एंगल कितना हो गया ये सोचो। सॉरी, a और माइनस b के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, है ना। बड़ी टेक्निकल बात है भाई, 180 माइनस का थीटा। a और b के बीच का एंगल कितना है? थीटा, है ना। और a और माइनस b के बीच का एंगल कितना है? और मैं जोड़ किसको रहा हूँ बहुत ध्यान लगा लेना, a में क्या जोड़ रहा हूँ? माइनस b। ठीक है, तो मैं तो बेसिकली इन दो को ऐड करा रहा हूँ, और इन दो के बीच का एंगल है ये। यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ फिर से। तो बताओ, a स्क्वायर मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। एक चीज समझना, एक चीज समझना, अगर ये है बेटा a, तो माइनस a ऐसा होगा। क्या लंबाई पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यानी हमें एक चीज समझना है, a और माइनस a दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। ऐसे b और माइनस b मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, दैट्स इट। तो b और माइनस b का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है ना। तो a स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस b स्क्वायर, क्योंकि b और माइनस b का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए मैंने यहाँ b लिख दिया, 2ab, ये मैग्नीट्यूड ही तो होते हैं, है ना। cos बताओ कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। अरे वाह यार, समझ गए तुम तो, वाह यार मजा आया। ठीक है, तो अब ये बेसिक मैथ्स वाला हिस्सा आ गया, अपन ने पढ़ी थी बेसिक मैथ्स काफ़ी। बताओ cos 180 माइनस थीटा अगर कोई बता सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो cos 180 माइनस थीटा होता है बच्चों, मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको, माइनस cos थीटा। कितना होगा? माइनस cos थीटा। इसलिए बेसिक मैथ्स भी काम में आती है कई जगह। तो इसकी जगह मैंने लिखा माइनस cos थीटा। ये माइनस को आगे सजा दो, क्या बनेगा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a माइनस b के मैग्नीट्यूड को। क्या निकाला अपन ने? रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड निकाला किसका? a माइनस b का। अब लास्ट 1 मिनट में सुनना पूरी कहानी का सार। अगर a और b के बीच का एंगल है थीटा, और मैं तुमसे a माइनस b का मैग्नीट्यूड पूछूं प्यारे बच्चों, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और a प्लस बी करने के लिए बोलूं तो आप ये लगाओगे, यानी a प्लस बी में तो प्लस का साइन आएगा, और a माइनस बी में, जिसमें थीटा क्या होगा? a और b के बीच का एंगल। क्या भाई क्लियर हुई क्या बात? थोड़ी थोड़ी बोलो ना। अब लिख लो बेटा पूरी बात। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। इधर ये इधर देख लो, दो वेक्टर है, ये 10 न्यूटन और ये दूसरा भी 10 न्यूटन। कितने एंगल पे? 60।
अब मैं आप बोल रहा हूँ फाइंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये दो डंडे जो हैं किसको बताते हैं? मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है आपको तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यार बेटा? ये लगाओगे ना, ठीक है। बस रख दो इस पे वैल्यू। कितना आएगा आंसर? 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 cos 60, दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 है ना, तो cos 60 इज हाफ। कितना आएगा? 10 स्क्वायर तो 100 प्लस 100 प्लस 100 मतलब रूट 300। 300 को ऐसे लिख लो 100 इंटू 3, 100 रूट से बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा। तो ये तो आ गया a प्लस बी का क्या? मैग्नीट्यूड आ गया। अब a और b के बीच का एंगल कितना है? 60। लेकिन मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, अब a माइनस बी के मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? ये लगेगा, है ना। तो क्या जाएगा आंसर? a माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लगेगा? -2ab cos थीटा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर -2 इंटू 10 cos 60 इज हाफ। ये 100 प्लस 100 माइनस 100, तो ये वाला तो इससे कैंसिल। अरे यार एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया ना, क्या बचा अब? 100 बोले तो 10। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्या भाई क्लियर है? ओके। अब अपन एक चीज और समझते हैं, एक चीज समझते हैं अपन सब्ट्रैक्शन को लेके। सपोज ये a और ये b और ये थीटा, a माइनस बी करना था ना मुझे, तो मैंने क्या किया था? इसको पलट के ऐसे कर दिया। ठीक है, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। अब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो पैरेललोग्राम लो लगाता हूँ यार बेटा, है ना। तो रिजल्टेंट इधर जाएगा, है ना। ये तो हो गया अपना a माइनस बी। सपोज मैं आपको बोलता कि आप a माइनस बी मत निकालो, आप तो निकालो b माइनस ए, उल्टा। तो b माइनस ए का मतलब क्या होगा? b में अरे क्या जोड़ना पड़ेगा? माइनस का a। यानी अब की बार अपन को क्या करना है? b को तो एज इट इज रहने देना है, समझना बात को। b तो एज इट इज, उसमें क्या जुड़ जाएगा? माइनस का a। अब सोचो ये a ऐसा है तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। ये अलग डायग्राम बना रहा हूं मैं, ना। फिर से एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और फिर से इनको ऐड करूंगा बेटा, पैरेललोग्राम लो लगाता हूं। तो अब की बार रिजल्टेंट आएगा ऐसा। आएगा नहीं आएगा बताओ? आएगा ना। दिस r इज इक्वल टू b माइनस। अब तुम ये बताओ कि a माइनस बी का रिजल्टेंट तो ऐसा आ रहा था और b माइनस ए का ऐसा आ रहा है, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है क्या? नहीं। कहाँ सेम है? ये तो इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। अच्छा, वेक्टर दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि a माइनस बी करूँ और b माइनस ए करूँ तो क्या वो चीज़ सेम आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये MCQ में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखेंगे। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, बट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। a में b जोड़ो या b में a जोड़ो, वेक्टर हमेशा सेम आएगा। लेकिन a में से b सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और b में से a, ये दो अलग अलग बातें हैं बेटा, ये सेम चीज़ नहीं है। आप देख सकते हो, डायग्राम बना के बता दिया मैंने पूरा। a माइनस बी का तो वेक्टर इधर आ रहा है और b माइनस ए का उधर जाएगा। बोलो भैया ठीक है क्या? आ गया समझ में? इसको लिख लो डायग्राम बना के। ये इक्वल नहीं है,
ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप है ना सब्ट्रैक्शन के लिए एक मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, वो याद रखना। एमसीक्यू में अपन डायरेक्ट उसको लगा के आंसर निकाल लेंगे, पहले रिजल्ट क्या है वो समझते हैं। रिजल्ट आप याद रखना, मैं फुल बता रहा हूँ उसको कि भाई कैसा आया वो रिजल्ट। अगर अपने पास दो वेक्टर हैं ए और बी थीटा एंगल पे, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, भाई शब्दों पे ध्यान देना, ए इज इक्वल टू ए बी, मतलब क्या हुआ, ये 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, ये 50, ये भी 50, ये 100 तो ये भी 100। अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा एंगल पर हैं, और मैं तुमसे बोलूं कि भैया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे क्या, ए स्क्वायर। ये तो अपन को अब समझ में आ गई बात बहुत ही बढ़िया से। अब ये स्पेशल केस को डाल के देखते हैं कि होगा क्या। ए स्क्वायर, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए है ना बेटा, -2 ए, बी की जगह फिर से ए कॉस थीटा। क्या बन गया है देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हो गया बेटा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचने वाला है, बेसिक मैथ्स मैंने आपको पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है बता दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, याद रखना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसकी जगह मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री वाली बात यहाँ पे लिख दी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना बन गया बेटा, ये 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस इज व्हाट, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। चलिए भाई थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, यहाँ कर देता हूँ, इसके अगली स्टेप यहाँ कर रहा हूँ बेटा। 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2, a स्क्वायर का क्या बन जाएगा a, और ये साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, बस यही आंसर है। कीप दिस इन माइंड एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट कि भैया अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो a माइनस बी करने पर हमें कितना मिलने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 2a साइन थीटा बाई 2। अभी जो अपन ने सवाल करा था उसी से मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ। ये अपन ने कितना लिया था 10, ये भी कितना लिया था 10। अपन ने a माइनस बी निकाला था ना, ये 60 डिग्री पे, a माइनस बी का आंसर कितना आ रहा था 10 आ रहा था। लगा के देख लेते हैं इस फॉर्मूले में, है ना डायरेक्ट, तो 2 10 साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है 60 अपॉन 2 30, साइन 30 इज 1/2। देखो आप आंसर आ रहा है, आगे क्या मेरी बात समझ में। तो एमसीक्यू फटाफट होएंगे इससे, आप अगर ये याद रख लोगे तो, और याद रखना ही है। और इन केस भूल जाओ, है ना, भूल जाते हैं अपन कई बार, तो मैंने आपको पूरा सिखाया है बेटा कि आया कैसे रिजल्ट, ठीक है। अब आप इसको लिख लो स्पेशल केस डाल के कि इफ a बराबर b देन a माइनस बी इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये रिजल्ट तो अपन ने याद रख लिया माइनस का, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि a प्लस बी का रिजल्ट भी याद रख लो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, ठीक है। सेम सिचुएशन में अगर मैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछता तुमसे, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, अरे ठीक है ना, a प्लस बी का तो ऐसे तो निकालेंगे अपन, यहाँ भी क्या आएगा प्लस, यहाँ भी क्या आएगा प्लस, यहाँ भी क्या आएगा प्लस। अब बदल जाएगी थोड़ी सी आइडेंटिटी, क्या 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है ना, वो होता है बच्चों किसके बराबर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर। आइडेंटिटी याद रखेंगे। तो इसके बाद अगर मैं फर्दर सोल्व करूं बेटा,
तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? दिस इज 2a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब बाहर ले लेते हैं, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया रे बेटा? 2 तो बाहर, 2 2 जा 4 है ना, बाहर क्या बन जाएगा? 2 a स्क्वायर का a cos थीटा बाय। तो अगर दो इक्वल वेक्टर है मैग्नीट्यूड में थीटा डिग्री पे, हम बोलूँ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, यही वाला हमने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाला था, कितना आया था? 10√3 आया था ना। अभी इसमें भी आना चाहिए, देखते हैं। तो 2a cos थीटा बाई 2, थीटा 60, तो 30 cos 30 की वैल्यू देखो, आंसर आ रहा है। सच अ नाइस रिजल्ट। a प्लस बी का भी याद रखेंगे और a माइनस बी का भी याद रखेंगे, लेकिन ये लगेगा कब? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा, ऐसे मत लगा देना हर किसी पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लिख लो इसको भी। एक लास्ट चीज और समझते हैं, फिर टॉपिक ओवर करते हैं अपन। ध्यान देना बेटा इसको, सब्ट्रैक्शन से ही। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें ज्योमेट्री बता दूं वेक्टर्स की, वहाँ से हम a माइनस भी कैसे पता लगा सकते हैं, बड़ा काम की चीज़ है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये मैंने लिखा a और ये मैंने लिखा बेटा b, और ये एक वेक्टर मैंने बना दिया ऐसे, इसका नाम रख देते हैं x, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये फोटो देख के हम ट्राइंगल लो अगर लगाना चाहें तो हम क्या लिख पाएंगे? b में क्या जोड़ा हुआ है? x, b प्लस x करने पे क्या मिला? a। समझ रहे हो ना बात को? b प्लस x जोड़ा तो क्या मिला? a। मिल गया? तो बताओ x वेक्टर क्या निकला? ये उधर ले जाओ, a माइनस b। ये समझाना चाह रहा था मैं तुम। अगर ऐसा डायग्राम आ जाए कभी, तो बेटा हम ये डायग्राम देखकर ही तुरंत समझ जाएंगे कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये क्या है? a माइनस बी। ठीक है। अब पता कैसे लगाएंगे? सुनना, ऐसे दो वेक्टर है अपने पास, मान लेते हैं ये p, ये q, और ये बना दिया मैंने मान लो s। ठीक है। तो पता कैसे लगेगा कि ये s क्या है? आप इस वेक्टर की ओरिएंटेशन देखो, हेड किधर आ रहा है? p की तरफ। अरे देखो ना, हेड किधर आ रहा है? p की तरफ। तो डेफिनेटली जिधर हेड आएगा ना, उस वाले वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये s किसके बराबर होगा? p माइनस q। चाहो तो करके देख लो। देखो q में s जोड़ेंगे, q में क्या जोड़ेंगे? s, ट्राइंगल लो से, तो क्या बन जाएगा? p। तो s क्या है अपने पास? p माइनस q। आया क्या समझ में? अब एक लास्ट चीज ना, कितना समझो तुम। ये मान लेते हैं m, ये मान लेते हैं n, और ये मान लेते हैं p। तो बताओ p किसके बराबर होगा? n माइनस एम या m माइनस एन? हाँ, हेड जिधर जा रहा है, हेड इधर जा रहा है, तो n में से क्या घटाएंगे? m। तो p वेक्टर इज व्हाट? n माइनस m। और फिर भी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो आप तो ट्राइंगल लो लगा के निकाल सकते हो आंसर। कैसे? ट्राइंगल लो कहता है कि m प्लस p करता हूँ अगर मैं, तो क्या मिल जाएगा? n। भाई m में क्या जोड़ा? p, तो क्या मिल गया? n। तो p कितना हो गया? n माइनस n। और वैसे याद रख सको तो बहुत ही अच्छा है कि हेड वाले में से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट करना, जिधर हेड जाएगा उस वेक्टर में से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट होएगा। क्या बात समझ में आ गई? ये भी लिख लो। बस यहीं तक पढ़ेंगे अपन, फिर इसके बाद आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे।